Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। चीन गुरु का भारत विरोध, ये आज का टॉपिक है। अब चीन गुरु तो आपको मालूम ही है किसको बुलाया था जयशंकर ने। चीन गुरु आपको मालूम है भारत के पप्पू हैं। पप्पू तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि पप्पू भी काफ़ी अच्छे लोगों का भी नाम है, लेकिन फिर भी चीन गुरु का भारत विरोध ये कैसे दिखता है? तो भारत में है चीन गुरु, पाकिस्तान में है उनका भुट्टो, बिलावल भुट्टो, और अमेरिका में है हमारे टाको। ये तीनों का बुद्धि एक प्रकार का है, सेम है। ओनली डिफरेंस है कि भारत का चीन गुरु ज्ञान होने पर भी कम है, ज्ञान मतलब ना है, न के बराबर है, प्लस उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आप उसको देख सकते हैं किस तरह पार्लियामेंट में बैठता है, जैसे कि उसके घर का कोई ड्राइंग रूम हो, टी शर्ट में पार्लियामेंट में आता है और वो भी और इधर उधर की बातें करता है, बाहर इतना चीप लैंग्वेज यूज़ करता है। उसके शब्दों को आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं ऐसा वीडियो सैथोलॉजी से क्यों बना रहा हूँ? हमको इतिहास पे देखना पड़ेगा। बहुत सारे चैनल पे मुझे इतिहास में नहीं बोलते हैं कि आप पॉइंट पे आइए, लेकिन बिना इतिहास को समझे हुए आप पॉइंट पे नहीं आ सकते। इसलिए सैथोलॉजी पे आपको इतिहास का बैकग्राउंड जरूर मिलता है। चाणक्य ऋषि बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी महिला से जिसका जन्म हुआ है, वो व्यक्ति की मानसिकता विदेश में ही लगेगी। और इस व्यक्ति का बहुत सारा डिटेल सामने आया है, काफ़ी लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है। मेरा ये व्यक्ति पे कोई रिसर्च नहीं रहता है क्योंकि मेरा रिसर्च रहता है महाभारत रामायण पे, लेकिन ये मैं आपको अवगत कराने के लिए कर रहा हूँ कि क्यों चीन गुरु की हरकतें ऐसी होती हैं। इसको नशे की बहुत बुरी आदत है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, कोई और बोलता है। दूसरा, ये अन्य प्रकार के मूर्खों से सराउंडेड है, और इसके ज़्यादातर जो इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसके जो एसोसिएशंस हैं, वो अदृश्य है। अदृश्य आप समझ गए होंगे कि भारत फॉरेन की एजेंसीज, पाकिस्तान की एजेंसीज, यूरोप की एजेंसीज, मतलब ये यहाँ से बैंकॉक जाता है विदाउट यूजिंग एनी पासपोर्ट, और वहाँ से निकलता है दूसरे देशों के लिए यूजिंग ब्रिटिश पासपोर्ट या कोई फॉरेन का पासपोर्ट। प्लस इसको बाय डिफ़ॉल्ट इटालियन सिटीजनशिप भी है चीन गुरु को। तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है। नाउ अब इतिहास क्या है? देखिए, शुरू से पश्चिमी एजेंसीज एक ऐसा मोहरे को ढूंढती हैं जिससे कि वो भारत को विभाजित करके रखें, और डेमोक्रेसी के माध्यम से वो इंटरफेयर करती है। इसको भी इलेक्ट हो गया, पार्लियामेंट बैठ गया, इसकी बहन भी पार्लियामेंट में आके बैठ गई, इसकी माँ भी पार्लियामेंट में आके बैठ गई। तीन लोग पार्लियामेंट में इस परिवार से बैठे हुए हैं आज के समय में। 3, माँ भी, बेटी भी, और ये चीन गुरु भी। बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि चीन गुरु, जब राजीव गांधी की शरीर की शिनाख्त हो रही थी उनका डीएनए टेस्टिंग के लिए, इसकी माँ ने इसका डीएनए नहीं भेजा, प्रियंका का डीएनए भेजा। और बहुत बार बड़ी अटकलें भी उठी हैं पूरे समाज में कि किस प्रकार से चीन गुरु को उसका डीएनए नहीं भेजने में लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन भी उठाए। कायदे से उसका भी डीएनए भेजना चाहिए था, डबल डीएनए होता तो टेस्ट हो जाता अच्छी तरह, नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि चीन गुरु की विदेशी संबंध कौन कौन से हैं। चीन गुरु के चीन के साथ तो उसका डायरेक्ट संबंध है क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया था। दूसरा, फंड रेज करने के लिए इसने जगह जगह से पैसे लिए, उसमें से एक चीन गुरु भी शामिल है, चीन भी शामिल है। और दूसरा, केरला में जहाँ से इसका अभी तक एमपी बन के आया है, वहाँ से केरल में, वहाँ पर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ के इलेक्शन में फॉरेन मनी वाज इन्वॉल्व, जिस पे डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तीसरा, अभी चीन गुरु ने ट्रंप को सपोर्ट किया। आइडियोलॉजिकली ट्रंप के विरुद्ध चलते हैं लोग, क्योंकि चीन का मोहरा है, ट्रंप के विरुद्ध चलेगा। लेकिन ट्रंप ने
चीन के साथ दोस्ती की है। कैसे दोस्ती की है? उसको रेयर अर्थ चाहिए इसलिए दोस्ती की है। इस समय अमेरिका की जो राजनीति है वो ऐसी चल रही है कि अगर कोई कुछ भी दे दे अमेरिका को, उसके साथ अमेरिका दोस्त बन जाता है। मतलब इतनी भिखारी हालत है। मतलब क्या अंदर चल रहा होगा आपको पता नहीं है, क्या चल रहा होगा अंदर। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का डेट जो है $37 ट्रिलियन है और हर साल उसका इंटरेस्ट पेमेंट इज $1 ट्रिलियन। मतलब अगर यूएस गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाती है वो अपना डेट पे करने के लिए, तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगी परमानेंटली। मतलब सेना को मेंटेन करने के लिए अगले साल पैसा नहीं, फेडरल एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए अगले साल पैसा नहीं। अभी हम ऑलरेडी अक्टूबर में पहुंच चुके हैं, जुलाई में पहुंच चुके हैं। सितंबर अक्टूबर तक सब पता लग जाएगा सबको, है ना। सितंबर के एंड में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में सबको पता लग जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। और तरह तरह की डील्स अमेरिका अनाउंस कर रहा है। जापान के साथ डील अनाउंस करी। आप मुझे बताइए, $550 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बाद 90% प्रॉफिट अमेरिका रखेगा, 10% जापान को दिया जाएगा। ऐसी कौन सी डील है? जापानीज ऐसी कोई डील करते ही नहीं। जापानीज ऐसी कोई डील करेगा? अगर कोई इन्वेस्ट करेगा 50-50 करेगा। तो जापान ने क्लैरिफाई किया कि $550 बिलियन में से 10% पहले इन्वेस्ट होगा और वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा, बैंक्स को दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की बैंक्स खाली हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली वेल्स फार्गो ने $188 बिलियन का आखिरी लोन उठाया, उसके बाद लोन अवेलेबल नहीं है उसको। अब $500 बिलियन जो है बैंक्स को दिया जाएगा जापानीज मनी का, और वो ट्रेजरी के थ्रू दिया जाएगा और वो लोन पे अवेलेबल होगा जिस पे बाकी लोग लोन्स देंगे। ये है सिस्टम। ओके ना, इस लोन्स को पे करने के लिए अमेरिकन टैक्स पेयर्स पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा ऑन एवरी स्मॉल थिंग। वो कैसे आएगा यूएस गवर्नमेंट के पास? टैरिफ्स के थ्रू। टैरिफ्स के थ्रू इंपोर्टर्स अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, जो अमेरिकन इंपोर्टर्स हैं। और अमेरिकन इंपोर्टर्स जो टैक्स देंगे, उसके बाद जो है, जो बचेगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, प्लस उस पर जो सेल्स टैक्स है, प्लस उसके ऊपर जो भी अदर टैक्सेस है, वो कंज्यूमर्स पे करेंगे। तो इंपोर्टर्स तो कॉस्ट बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह अमेरिका जो है हर महीने $30 बिलियन रेज कर रहा है, विच विल गो इन द ईयर, फॉर दिस ईयर विल गो टू अराउंड $180 बिलियन ओनली, या 250 तक पहुंच सकता है ना। $250 बिलियन विल बी यूज फॉर द लिक्विडिटी इन द अमेरिकन मार्केट। अगर ये ऐसा होता नहीं है तो डॉलर का वैल्यू गिराना पड़ेगा। डॉलर का वैल्यू गिराने से डेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि डेट का वैल्यू तो सेम रहने वाला है। तो डेट वैल्यू जो है $37 ट्रिलियन से बढ़ के $42 ट्रिलियन हो जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है 1 साल में, 2 साल में 50 क्रॉस कर जाएगा। 50 क्रॉस करने के बाद अमेरिका किसी भी हालत में किसी को पे करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि ये देश के जैसे चलता नहीं है, ये तो कॉरपोरेशन के जैसे चलता है। तो नंबर्स पर ही पूरा गेम है, पेपर्स पर ही पूरा गेम है, किसी को देश से लगाव है नहीं ना। पप्पू जो है या फिर चीन गुरु जो है, भारत को डेड इकॉनमी बता रहे हैं, जो कि सोते समय आधी रात को ट्रम्प ने ट्वीट किया डेड इकॉनमी, मतलब खुंदस खा के ट्वीट किया। मतलब खुद ही को नहीं पता है कि कब तक जीवित रहेगी इकॉनमी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका को, इंडिया को डेड इकॉनमी ट्रीट किया। आज डेड इकॉनमी क्या है, किसकी है? अमेरिका की है। और पप्पू ने बिना सोचे समझे, चीन गुरु ने इसको रीट्वीट कर दिया। ये तो चाइना को भी पसंद नहीं आएगा। चीन गुरु का जो ये वाक्य है चाइना को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि चाइना भारत से ट्रेड डील बढ़ा रहा है, दोनों के बीच ट्रेड्स बढ़ रहे हैं, भारत का डेफिसिट कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, चाइना के साथ इक्वल हो रहा है। तो अगर भारत डेड इकॉनमी होता तो चाइना डील नहीं करता, और अगर अमेरिका डेड इकॉनमी नहीं होता तो चाइना उससे डील बंद नहीं करता। समझे आप? चाइना ने हर जगह अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं अमेरिका को देने के लिए, और पेमेंट ले रहा है गोल्ड में, जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट छुपा रही है। वो नहीं ले रहा है डॉलर में पेमेंट, उसको गोल्ड में पेमेंट चाहिए। ओके, तो डेड इकॉनमी किसकी हुई? जहाँ से ट्वीट है उस पर। इसको बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना।
मतलब चीन गुरु ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब वो, आपने उनका इंटरव्यू देखा हो, कितना एरोगेंट तरीके से बात करते हैं और उनका बात करने का स्टाइल ऐसा लगता है कि कान पे 2 थप्पड़ लगाए जाए जोर के, है ना, इस तरह का बातें करते हैं। है ना, जोर के कान पे 2 थप्पड़ लगाए जाए और पूछा जाए अमेरिका में आएंगे तो उनको पूछा जाए भाई क्यों आ गए यहाँ पे, भीख मांगने आए हो, क्यों आए हो? और इनकी सारी टूर्स कौन ऑर्गेनाइज करता है अमेरिका में? सारे भारत विरोधी दल, जिन जिन को हिंदुओं से चिढ़ है वो सारे ग्रुप्स मिलकर इनके टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये बात करते हैं इंडिया की, वहाँ पे कोई भी आपको देशभक्त टाइप का आदमी नहीं मिलेगा, उसको सबको संघी बुला के रखा हुआ है। जबकि हम लोगों को कोई संघ से संबंध नहीं है। मेरा तो कोई संघ से संबंध है ही नहीं परमानेंटली, कभी भी नहीं था ना कभी है। मेरा तो अपनी गुरु परंपराओं से संबंध है, क्योंकि भारत की पहचान भारत की धर्म परंपराएं करती हैं, भारत की पहचान हमारी गुरु परंपराएं करती हैं। भारत की पहचान कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, और या फिर जिसको इन परंपराओं पे श्रद्धा हो वो कर सकता है। तो सनातन धर्म तो सबसे बड़ा संघ है, हम सबका संघ है। सनातन धर्म तो पूरे विश्व को जोड़ता है एक साथ, लेकिन इन महाशय को उससे चिढ़ है। अब दूसरा आप आर्ग्यूमेंट देखिए, जयशंकर जी ने कितना अच्छी तरह समझाया। थोड़ा सा उन्होंने मजाक भी किया, जिसको मैं कोट कर रहा हूँ पूरे शो में, है ना, कि चीन गुरु बुलाया, मजाक भी किया उन्होंने, लाइट कमेंट था, लेकिन सब वो बातें बताई जो इतिहास में हुई हैं। जयशंकर जी 41 वर्ष से फॉरेन सर्विस में हैं। उन्होंने चीन के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, वांग ही उनके पर्सनल दोस्त भी हैं। डिप्लोमेट्स इस तरह की छोटी बातें नहीं करते, पढ़े लिखे लोग। लेकिन ये जो एंटाइटल्ड चीन गुरु हैं, इनको लगता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है लोगों को बदतमीजी से बात करना, या फिर किसी प्रकार के नशे में। ऐसा मतलब सामान्य व्यक्ति दिखता नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि भारतीय सरकार इनको इतना टॉलरेट क्यों करती है, इनके पास से सिक्योरिटी क्यों नहीं हटाई जाती। इनको क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? ये तो स्वयं ही उन लोगों के साथ घूमते हैं जो भारत के दुश्मन है। तो भारत के दुश्मन की सिक्योरिटी करें। बाकी लोग तो बड़े शांति, हम लोग हिंदू तो बड़े शांति प्रिय होते हैं। हिंदू कभी आतंकवाद होता ही नहीं। अमित शाह जी ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया रात से, है ना, ना आता ही होता है हिंदू। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसको हम लोग कैसे लें? जो ऑथर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को तो तथ्यों पे जाना पड़ेगा, और कोई तथ्य नहीं है। तथ्य ये है, भारतीय इकोनॉमी सबसे स्टेबल इकोनॉमी है। इसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ है 6.5%। अमेरिका की ग्रोथ है 1.9%। और बहुत सारे देश इंक्लूडिंग जर्मनी नेगेटिव ग्रोथ में चले गए हैं, -0.01%, -0.1%, सॉरी -1%। और भी बाकी देश अभी इसकी वजह से यूरोप में भी जाने वाले हैं। यूरोप की डील ट्रम्प की हुई। यूरोप ने, उर्सुला जब गई वापस, उसने बोला ऐसा तो कुछ हमने बात ही नहीं किया, जो हमने लिखा है वो अलग लिखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ और हुई है। आप देख ही सकते हैं यूरोप की जो व्हाटएवर नेगोशिएटर थी उर्सुला, वो कितनी अनस्टेबल थी, मीडिया के सामने अनकंफर्टेबल थी, देख सकते हैं आप। जापान भी कितना अनकंफर्टेबल, इंडोनेशिया भी इतना अनकंफर्टेबल। मेक्सिको के लिए 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया, बिकॉज मेक्सिको के साथ डील तो अगर जरा भी इमीडिएटली करेंगे तो अमेरिकन कंपनीज जॉब छुड़वाएंगे। तो पूरा जो इंसिडेंट है, पूरा का पूरा जो रिएक्शन है या इंसिडेंट है, वो इज अनरियल। अनरियल इन द सेंस कि इसका कोई तथ्यों से कोई संबंध ही नहीं है। ट्रम्प क्यों बेचैन है भारत के साथ डील करने के लिए? क्योंकि किसी और के साथ डील हुई नहीं। अगर किसी के साथ डील नहीं हुई तो भारत के साथ भी नहीं हुई, तो डील क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे अगले महीने? अगले महीने कैसे सैलरीज देंगे, अगले महीने कैसे करेंगे? और पाकिस्तान को बोल दिया सबसे बड़ा आला है, वहाँ पे तेल मिला है। आपको मालूम उसका सत्य? बहुत सालों से डिस्कवरी की गई थी पाकिस्तान में तेल है, लेकिन कोई खोदने की किसी ने हिम्मत नहीं करी। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसका होगा? अमेरिका का होगा। पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, वो कहाँ से लाएंगे? और अगर तेल नहीं निकला फिर कैसे करेंगे? और क्या चाइना रहने देगा अपना इन्वेस्टमेंट? तो पाकिस्तान के साथ डील सिर्फ हवा हवाई है, और उनको लगता है कि भारत बड़ा इंप्रेस होगा। भारत को फैक्ट्स मालूम नहीं है। पाकिस्तान के हर इंच जमीन का भारतीय इंटेलिजेंस को पता रहता है। अगर वहाँ पे तेल होगा भी
तो भारत को पता होगा। तो अब जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान से भारत तेल खरीदेगा, अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, उन लोगों को अमेरिका के बारे में ही मालूम नहीं है। अमेरिका में इतनी क्षमता ही नहीं है उस तरह की, पहले थी अब नहीं है, क्योंकि तो कौन सा ही पैसा अमेरिका इन्वेस्ट करेगा? स्टेबल कॉइन वाला पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो तो रियल पैसा है नहीं, या फिर वो जो उसको लोन दिया डॉलर्स उसको इन्वेस्ट करेगा वापस। मतलब पाकिस्तानियों के साथ डील ऐसी है, और चीन गुरु को अच्छी तरह पता होना चाहिए, जो लोन दिया है उसी में से पैसा लेके वो डालेगा ऑयल एक्सप्लोरेशन में। ऑयल निकलने वाला नहीं है तो वो सारा पैसा किसको जाएगा वापस? अमेरिकन कंपनीज को। समझे आप? ये डील पाकिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान तो वैसे कंगाल कंगाल रहेगा। क्रिप्टो करेंसी में भी चीन उसको देगा, उसको फीस मिलने वाली है क्रिप्टो डील्स के लिए भी, और वो यूज़ कहाँ कर सकता है? सिर्फ यूएस के साथ। कोई और देश तो ले नहीं रहा है, वो यूएस के स्टेबल कॉइन्स है। तो पाकिस्तान विल बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, और जो देश अमेरिका पे डिपेंड हुआ है उस देश का फ्यूचर गायब हो गया। फिलीपींस गायब हो गया, यूक्रेन गायब हो गया, ताइवान जाने वाला है, साउथ कोरिया फिनिश्ड। आप कोई एक देश दिखा दीजिए जो अमेरिका पे डिपेंड किया हो, वो उसकी एग्जिस्टेंस बची हो। वो सिर्फ अमेरिकन स्टेट के लिए काम करता है कि अमेरिकन का वो जो गवर्नमेंट सब खींच लेती है वहां से। तो वही देश सुरक्षित रहते हैं जो अमेरिका पे निर्भर नहीं रहते। चीन गुरु का इतिहास मालूम नहीं है तो चीन गुरु ऐसी बातें करेंगे। इतिहास अगर नहीं जानेंगे तो फिर कहाँ कैसे आपको आज की राजनीति समझ में आएगी? रोमन एम्पायर कैसे कोलैप्स हुआ था एग्जैक्ट आपको मालूम है? वो ऐसे ही कोलैप्स हुआ था, करेंसी बदल दी थी एंड में जाके, क्योंकि पुरानी करेंसी नहीं चलती थी। फिर रोमन एम्पायर ने अपने आप को कैसे बदला मालूम है? कैसे बदला उसने? उसने नया रिलीजन बना दिया, कैथोलिसिज्म। अमेरिका ने भी नया रिलीजन बना दिया है, उसका नाम है फूड लेवरेज। दुनिया भर में जो भी ट्रेड होगा, जो लोग खाएंगे उसकी फूड सप्लाई वो कंट्रोल करना चाहता है। पूरे अफ्रीका में फूड भेजना चाहता है। पहले तेल था, अब फूड भेजना चाहता है, क्योंकि ऑयल कितना लोग इंपोर्ट करेंगे, कितने लोग एक्सपोर्ट करेंगे, कितना लोग यूज़ करेंगे ऑयल, क्योंकि हर जगह ऑयल्स निकल रहे हैं। अफ्रीका में भी ऑयल है, हर जगह ऑयल है, और दुनिया भर में एबंडेंट ऑयल सप्लाईज है। पहले बोला जाता था फॉसल फ्यूल्स के थ्रू आता है, और धीरे धीरे पता लग रहा है कि एक पूरा लेयर ही है पूरी पृथ्वी पे जहाँ पे ऑयल रहता है। उसको आप यूज़ कर रहे हैं, जितना मर्जी है यूज़ कर रहे हैं, अनलिमिटेड, है ना। भारत में भी निकला है $20 ट्रिलियन का ऑयल अंडमान निकोबार आइलैंड के में, उसके आसपास के समुद्र में। तो अब फूड लेवरेज पे अमेरिकन इकॉनमी फोकस कर रही है कि जहाँ जहाँ अमेरिकन सीड्स गए उन सब जगहों की पॉपुलेशन अमेरिका कंट्रोल करेगा, क्योंकि सीड्स तो सारे अमेरिका से आएंगे, और सीड अगर देगा नहीं तो इकॉनमीज कोलैप्स कर जाएंगी, लोग भूखे मरेंगे, और फिर उसको बाकी चीज़ें बेचेंगे। दिस इज़ व्हाट अमेरिका इज़ वर्किंग ऑन। इसलिए एग्रीकल्चर 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 इज़ द ओनली फोकस। ये किसने सिखाया है? अदृश्य राज्य ने। और पप्पू भी उसी देश, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलेगा पप्पू को। तो पप्पू को लग रहा है, चीन गुरु को लग रहा है कि वो पैसा लेगा वहाँ से, कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाएगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशभक्त लोग जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी में हैं, वो सब छोड़ रहे हैं वहाँ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से छोड़ रहे हैं। और उनको सबको असलियत पता लग गई है कि ये व्यक्ति दूसरे देशों को बिक चुका है। तो चीन गुरु का बौखलाना तो बिल्कुल रियलिस्टिक है, और ट्रम्प का बौखलाना इतना आसान है क्योंकि समझना, क्योंकि कोई ट्रेड हुई नहीं उसके साथ, कोई भी नहीं किया, किसी देश में नहीं किया। कहीं डॉटेड लाइन कहीं पे साइन हुआ हो एग्रीमेंट, कहीं वो दिखा है? नहीं, वन तरफा है ट्रुथ सोशल से, वो भी प्राइवेट ट्वीटिंग प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट का भी नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई है नहीं, तो गवर्नमेंट किधर है? तो मतलब एक आदमी जो है, जो अमेरिका के है, वो यहाँ की गवर्नमेंट खा गए, और वहाँ पे अपोजिशन में बैठ के वहाँ पे वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बैठ के। तो नाउ आपको डिसाइड करना है कि किस तरह इस तरह के व्यक्तियों को भारत का मतलब रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, या फिर भारत के बारे में कुछ बोलना भी चाहिए। क्या ये सही है कि नहीं है, क्या गलत है, ये आपको बताना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। Do like us, share a video, subscribe.
नमस्कार एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और लोगों को भी बताइए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हम लोग को सपोर्ट करिए। सारे लिंक्स हैं इधर, तो आप लोग आपके सब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकते हैं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।